प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम को मैं आज के लिए धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया की बातें हमारे ऊपर लगातार बनी रहे। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को दे। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय के 24वें वचन। इब्रानी की पत्री 12वें अध्याय 24वां वचन, उसमें लिखा है, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। इब्रानी का लेखक के विषय में इस प्रकार से कहा जाता है कि ये पत्री भी प्रेरित पौलुस ने लिखी, क्योंकि पौलुस एक इब्रानी था बोलकर लिखा हुआ है और इब्रानी रीति रिवाज के बारे में वो अच्छे से जानकारी प्राप्त व्यक्ति था। इसी के लिए इतिहास के कई एक लोगों को इस प्रकार से कहते हैं कि ये पत्री इब्रानी की प्रेरित पौलुस ने लिखी। परंतु यहाँ पर इस 24वें वचन की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो नई वाचा का मध्यस्थ, नई वाचा जो है मतलब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हर एक व्यक्ति एक नई वाचा को प्राप्त करने वाला बनता है। और ये नई वाचा मतलब क्या है, इसके विषय में इस बारे में लिखा हुआ है। नई वाचा का मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर उन्हीं के पथ चिन्हों पर चलना और उन्हीं को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर अपने जीवन को उनके हाथ में देना। इसी प्रकार की बातें जो है इस नई वाचा में प्राप्त होती है। परंतु इब्रानी का लेखक इस नई वाचा को कौन व्यक्ति, इस नई वाचा के लिए क्या हुआ है करके कहता है। मतलब इस नई वाचा को आप और हम प्राप्त करने के लिए किसी ने कुछ दाम को छुड़ाया है। उसमें इस नई वाचा के मध्यस्थ करने के लिए सबसे पहला व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। मतलब प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति है जो हमारे लिए पिता से एक विनती करने वाला व्यक्ति बनता है, क्योंकि हम जानते हैं पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो एक दूरी थी, पर्दे के रूप में जब दूरी थी, उसमें याजक साल में एक बार अपने आप को पवित्र और शुद्ध कर उस अति पवित्र स्थान में जा सकता था, साल में एक बार। परंतु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर प्राण देने के बाद उस मंदिर का पर्दा बीचों बीच फट गया बोलकर लिखा है। ये क्या दर्शाता है, तो अभी आसानी से मेमने का लहू लेकर, यानी प्रभु यीशु मसीह के छिड़काए हुए लहू को अपने ऊपर लेकर हम पवित्र स्थान से अति पवित्र स्थान का सफर आसानी से कर सकते हैं। इसी बात को नई वाचा के रूप में या नई वाचा के संतान के रूप में इब्रानी का लेखक लिखता है। मतलब हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के द्वारा मध्यस्थी किया हुआ है नई वाचा के द्वारा, और यीशु मसीह के द्वारा वो मध्यस्थी किया गया है और यीशु मसीह के उस छिड़काए हुए लहू के पास आया है। हालेलुया, प्रभु के नाम के महिमा और प्रशंसा। मतलब हमें केवल यीशु मसीह के पास आना ही अवश्य नहीं है, तो उसके उस छिड़काए हुए लहू के पास भी आना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए परमेश्वर की बातें। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करने वाले, उनके उस पवित्र बलिदान के द्वारा हम एक नई वाचा के संतान बनते हैं। इसी के लिए मध्यस्थी करने वाला प्रभु यीशु मसीह है और उसका छिड़काया हुआ लहू जब हम अपने ऊपर लेते हैं तो उसमें आगे इब्रानी का लेखक कहता है कि पुराने नियम में उस हाबिल के लहू को बहाया गया। उसके भाई ने उसको मारा तो उसका लहू जो है एक पवित्र लहू था बोलकर पुराने नियम में लिखते हैं। परंतु नई वाचा में हम इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जो पवित्र लहू है वो ना केवल उत्तम है परंतु इस हाबिल के लहू से भी अति उत्तम है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंकित मेमना के रूप में अपने जीवन का एक एक लहू का कतरा को बहाए। इसी के लिए उस हाबेल के लहू से कई एक उत्तम प्रकार का, कई एक उत्तम और कई एक उत्तमता की बातों का लहू जो है, जब हम परमेश्वर यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में उत्तमता की बातों को करता है। आज हम तीन बातों को समझने पाए। पहली, नई वाचा के संतान बनाने के लिए आप और हम नई वाचा के संतान बनते हैं। दूसरा,
प्रभु यीशु मसीह के मध्यस्थी के द्वारा ही हम नई संतान बनते हैं, नई वाचा के संतान। तीसरा, उसके छिड़काए हुए लहू के द्वारा ही हम अपने जीवन में उस नई संतान, नई वाचा की संतान बनते हैं। प्यारो, आज के सवेरे के समय में आज हम इसी बात को समझने की आवश्यकता है, इसी बात को सोचने की आवश्यकता है कि कई एक हाबेल से कई एक उत्तम लहू जो है, प्रभु यीशु मसीह का छिड़काया हुआ लहू जो हमारे ऊपर है, वो सारी बातों से, सारे हमारे अपराधों से, सारे पापों से ना केवल हमें शुद्ध करता है, परंतु हमें बहुतायत से पवित्र कर नई वाचा के संतान बनाने के लिए मदद करता है। आज सवेरे के समय में उस नई वाचा के संतान बनाने के लिए प्रभु हमें और आगे ले चलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।